हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, कि यानी कि एसिड और बेस है तो उसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे। तो देखो बेटा कि जो एसिड और बेस है हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट पॉइंट आता है सबके माइंड में यही आता है स्टूडेंट की लिटमस टेस्ट, यानी लिटमस पेपर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, या एसिड है बेस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो उसके साथ साथ में क्या होता है जो पीएच स्केल और क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये भी क्या करते हैं एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने में हेल्प करते हैं। अब जो आपका पीएच स्केल है, ठीक है बेटा, पीएच स्केल में क्या है यानी कि पीएच का मीन्स क्या है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब ये क्या होते हैं कि यानी कि जितनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वो क्या होगा उतना ही एसिडिक होगा। ओके, और जितनी H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन क्या हो डिक्रीज हो तो वो उतना क्या होगा बेसिक होगा। यानी कि जितना H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वो क्या होगा एसिड, और जितना उसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वो क्या होगा उसका बेस होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर pH है, अगर pH लेस देन 7 है तो मीन्स वे क्या होता है बेटा एसिड। ओके, अगर pH क्या होता है इक्वल टू 7 तो वो क्या होता है न्यूट्रल। अगर वही आपका pH मोर देन 7 है तो वो क्या हो जाएगा बेस। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपका pH लेस देन 7 है तो वो आपका क्या होगा एसिड। वही अगर आपका pH कितना है 7 हो तो वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और वही अगर pH है वो क्या हो जाए किसके यानी कि ग्रेटर देन 7 हो तो वो क्या होगा वो बेसिक इन नेचर है। तो हमने डिस्कस किया कि जिसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा उतना ही क्या होगा वो एसिडिक होगा, और जितनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वो उतना ही क्या होता है वो वहां पे बेस होता है। तो मीन जैसे कि आपका लेमन जूस है, ठीक है बेटा, तो जो आपका लेमन जूस है उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच होता है 2। वही अगर हम प्योर वाटर देखें तो प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 7, और आपका जो NaOH है NaOH का पीएच कितना होता है 14। तो मीन्स हम क्या देख रहे हैं यानी कि हम इसको किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं कि आपका जो पीएच स्केल है, तो पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है, पीएच स्केल में वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 to हम 40 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी आपका पीएच स्केल है तो पीएच स्केल में क्या होती है यहाँ से 0 से कितनी वैल्यू होती है, हम एक स्केल को मेजर करेंगे। ये जैसा आपका कोई स्केल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या है 0 से कहाँ तक है बेटा 14 तक। यहाँ पे जो 7 है वो आपका क्या है न्यूट्रल है। तो अगर हम यहाँ से अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो क्या होगा जो यानी कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होती है इंक्रीज होती जाती है। मीन्स यहाँ पे क्या है 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे जो आएंगे तो मीन्स जो भी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई मीन्स वहां पे क्या हो जाएगी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है या एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगा उतना ही ज्यादा वो इंक्रीज होगा। ओके, और वही अगर यहाँ पे देखे यानी कि 7 आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा ना ही वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो राइट हैंड साइड जाने पे क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वो क्या होगी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब यानी कि H पॉजिटिव आयन का डिक्रीज होना, लेकिन किसका बढ़ना OH आयन का, OH आयंस का क्या बढ़ना इंक्रीज होना, उसकी कंसंट्रेशन क्या होना इंक्रीज होना, तो वो क्या हो जाएगा बेटा बेस होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा 8 9 10 11 12 13 और ये आपका क्या है बेटा 14। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आप 7 से कम की साइड आओगे यानी कि आप क्या देखोगे आपका 1 है और एक आपके पास क्या है 6, तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें 1 और 6 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिड आपका 1 होगा। ठीक है, जो आपका 6 होगा वो आपका वीक एसिड होगा। यानी कि हम अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे या यहाँ से मूव करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो आपके क्या हो रही है इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होने का मतलब वहां पे क्या हो जाएगा वो एसिडिक नेचर वो बिहेव शो करेगा। ऐसे अगर हम 8 और आपके पास एक 14 है तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो मोर बेसिक कौन होगा बेटा, जो आपका 14 है 14 क्या होगा मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू 8 क्या होगा वीक बेस होगा। ठीक है, तो यहां से जब हम जाएंगे यानी कि राइट हैंड साइड जब हम मूव करेंगे तो हम क्या देखेंगे जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने के साथ साथ में जो OH आयन है वो क्या हो जाएगी अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मीन्स वो क्या शो करेगा वो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो यहां से जैसा आपका लेमन जूस है, अब
अब लेमन जूस क्या है बेटा, इसकी क्या है pH 2, तो 2 का मीन्स ये क्या शो करेगा, आपका एसिड शो करेगा। अगर आपका प्योर वाटर है 7, तो 7 तो बेटा क्या होती है, न्यूट्रल ही है, ठीक है। तो न्यूट्रल का मीन्स क्या होगा, ना तो एसिड की तरह बिहेव करेगा ना ही बेस की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे जो आपका NaOH है, NaOH का pH कितना दे रखा है 7, तो मीन्स आपका क्या होगा, मोर बेसिक इन नेचर होगा, तो मीन्स आपका मोर बेसिक है। यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे OH एन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब ऐसे ही आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। सेकेंड जो पॉइंट है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्लियर है बेटा। pH क्या है आपका, जिसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो मींस वहां पे एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक करैक्टर भी क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होगा। अब वहीं आपके क्या है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर, जो भी क्या हो, डिफरेंट इंडिकेटर का क्या हो, मिक्सचर हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा, सेकंड जो है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मीन्स क्या है, ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर, ठीक है। ये डिफरेंट इंडिकेटर का क्या हो, मिक्सचर हो। तो ये क्या शो करेगा, अलग अलग डिफरेंट कलर को शो करेगा एंड डिफरेंट pH। ये क्या शो करेगा, शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू, ठीक है। यानी डिफरेंट pH वैल्यू पे क्या करेगा, ये अलग अलग डिफरेंट कलर को शो करेगा। जैसे कि आपका है, जैसे कि मान लो कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो बेटा उस pH जो आपका इंडिकेटर होते हैं, यानी कि जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो क्या होते हैं, ओनली कलर को शो करेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास एक स्ट्रिप है, आप उसमें लेमन जूस में डिप करके उसे जब मैच करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर में, जो कलर शो करेगा, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपका एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में कैसा कलर होता है, रेड कलर को शो करेगा वो। ऐसे अगर आपका क्या हो, वीक एसिड हो, तो वीक एसिड कैसा कलर शो करेगा, वो येलो कलर शो करता है। जो आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल देखो बेटा कैसा कलर शो करेगा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में ग्रीन कलर को शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका वीक बेस है, तो वीक बेस कैसा होगा, आपका ब्लू कलर को शो करेगा। ऐसे ही आपका अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो आपका क्या शो करेगा, पर्पल कलर को शो करेगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या होते हैं, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग pH पे क्या हो रहा है, वो अलग अलग कलर को वो शो कर रहा है। तो यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर। ये क्या शो करेगा, डिफरेंट कलर को शो करेगा एट डिफरेंट pH वैल्यू पर। अब यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखें, क्या रिलेशन बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो आप क्लियर कर सकते हो कि क्या रिलेशन होगी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो मीन्स जितनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जितनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मीन्स वो क्या शो करेगा, एसिड शो करेगा, यानी कि एसिडिक बिहेव को शो करेगा। जिसमें OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, लेकिन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या हो, डिक्रीज हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या शो करेगा, वो बेस शो करेगा। ऐसे यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज है, तो यहाँ पे OH क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन रहेगी नहीं, हम ये लिख भी नहीं सकते, या आप लिखो या मत लिखो, ठीक है, तो कोई बात नहीं इसके लिए। तो यहाँ पे आप इतना भी शो कर सकते हो कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, अगर वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज होगी तो मीन्स वो क्या होगा, इसका पॉजिटिव OH आयन कंसंट्रेशन वहां पे क्या रहेगी, कमी रहेगी, ठीक है। वहां पे क्या हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, जैसे आपके पास 2 है pH में, क्या अभी हमने pH बताया था कि आपका 0 से क्या है, आपका 14 है, तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे 2 है, तो मीन्स क्या है, यहाँ पे एसिडिक नेचर, यानी कि pH क्या है 2, तो मीन्स यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। OH तो यहाँ पे आयन कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो मीन्स आपका क्या होगा कि H और OH में क्या रिलेशन है, कि अगर वहां पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो मीन्स वो एसिडिक नेचर को शो करेगा। अगर इसमें OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो मीन्स वो क्या शो करेगा, वो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है बेटा। अब ऐसे अगर हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, कि जो भी इंपॉर्टेंस है pH का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज है बेटा, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ pH, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, यानी कि एवरीडे लाइफ में pH का क्या रोल है। तो फर्स्ट जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो pH होता है, तो ह्यूमन बॉडी का बेटा pH क्या होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसका नॉर्मल pH कितना है, 7 to 7.8। तो इस नैरो रेंज में क्या होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होते हैं, नॉर्मल सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से क्या हो जाए, आपका कम हो जाएंगे तो मीन्स, या ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट आनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही मानो आपका जो रेन है, ठीक है, अगर रेन का जो pH है
वो क्या हो जाए, लेस देन, यानी कि इसका अगर पीएच है, पीएच कितना हो जाए, लेस देन 5.6 हो जाए, तो जो आपका रेन होगा वो क्या हो जाएगी, वो एसिड रेन बन जाएगी। ठीक है, तो एसिड रेन का मीन्स क्या है कि ऐसी रेन जिसका पीएच क्या हो, लेस देन 5.6 हो, तो वो क्या होगी, वो एसिड रेन। अगर यही एसिड रेन किसमें फ्लो हो, जब रिवर में जाके ये फ्लो होगी, ठीक है, यानी कि इसका जो वाटर है, यानी कि जो वो रेन है, तो वो फ्लो किसमें भी होगी, रिवर में भी जाएगा पानी, तो वहां पे जो रिवर हो जाएगी वो भी कैसे हो जाएगी, अब एसिडिक हो जाएगी। तो एसिडिक होने से जो भी वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जो एक्वेटिक लाइफ होगी, उसके लिए सर्वाइव करना क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड रेन का मीन्स क्या है, द पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, दैट इज नोन एज द एसिड रेन। तो एसिड रेन अगर क्या होता है बेटा, कि द रेन वाटर, द रेन वाटर, द रेन वाटर, या द पीएच ऑफ द रेन वाटर, हम ये लिख सकते हैं, द पीएच ऑफ द रेन वाटर, द पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन, रेन वाटर लेस देन 5.6 इज कॉल्ड रेन वाटर। ठीक है, इज कॉल्ड एसिड रेन। ओके, तो मीन्स क्या होता है कि अगर जो हमारी बॉडीज है, तो कितने में उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7 to 7.8। ओके, तो ऐसे ही जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक्वेटिक लाइफ में क्या हो रहा है, अगर वहां का वाटर क्या हो रहा है, एसिडिक होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है सर्वाइव करना भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जब सेकंड पॉइंट है, यानी कि जो भी आपकी सोइल है, भाई सोइल में क्या होता है, जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है ना, तो यानी कि सोइल का जो पीएच है वो कितना है, 6 to 7 तक होना चाहिए, इतना उसका पीएच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी जो सोइल है, अगर वो ज्यादा एसिडिक होती जा रही है, अगर टू एसिडिक है, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर बेस को ऐड करेंगे, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बेस मीन जैसे आप लाइम को ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपकी वही अगर ज्यादा बेसिक होती जा रही है, तो वहां पे हम क्या ऐड कर देंगे, हम एसिड को ऐड कर देंगे। एसिड मीन जो भी वहां पे ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, जो उसका एसिड या बेस का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जो आपका थर्ड है, ये क्लियर है बेटा। ऐसे ही जो आपका थर्ड है, थर्ड में देखो, जैसे कि हम क्या करते हैं कि भाई हमारा, हाँ, एक तो जो थर्ड पॉइंट ये कि अगर हमारा जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है बेटा, HCl होता है, यानी कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड है, यानी कि स्टमक में हमारा एसिड कौन सा है बेटा, HCl। ठीक है, HCl है, तो यानी कि आपका एसिड है। ठीक है, जो आपका एसिड है वो क्या है, यानी कि HCl है, आपका एसिड है, ऐसे आपका हार्म नहीं कर, ये आपके जो स्टमक है ऐसे आपको हार्म नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होते हैं, जैसे कि बच्चे क्या है आजकल, जैसे ओवर ईटिंग करते हैं, या जैसे फास्ट फूड वगैरह उसका इंटेक करते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम में उसके स्टमक में क्या होता है, एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई। मीन्स क्या हुआ कि एसिड है वो अब क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस टाइम में क्या हो सकती है, उसको वोमिटिंग हो सकती है, उसको स्टमक पेन हो सकता है। तो मीन्स क्या हो गया, उसमें स्टमक में एसिड ज्यादा क्या हो रहा है, क्रिएट होता जा रहा है। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक बेस का यूज करेंगे, यानी एंटासिड का यूज करेंगे। ये क्या होती है, टैबलेट, जो क्या करेगी, जो उसके स्टमक में एसिड इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, यानी कि हमारे अगर स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा, कोई बेस के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। थर्ड फोर्थ है, जैसे कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह का इंटेक करते हैं या स्वीट का इंटेक करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि वहां पे टूथ डिके होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। टूथ डिके का मीन जिसका पीएच क्या हो, 5.5, यानी कि उससे भी कम हो पीएच, तो उस टाइम में क्या होता है, वो टूथ डिके होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा, भैया अगर आप चॉकलेट या स्वीट का इनको इंटेक कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, अगर रेगुलर टूथपेस्ट वगैरह करोगे, यानी 2 टाइम में टूथपेस्ट वगैरह का यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं भाई, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी कि टूथ डिके का मीन्स वहां पे पीएच कितना हो रहा है, 5.5, मीन्स वो क्या हो रहा है, एसिडिक होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है वहां पे, उस टाइम में उसके माउथ में एसिड ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, कोई भी हम जो टूथपेस्ट का यूज करेंगे, तो टूथपेस्ट क्या है बेटा, ये बेस है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, इस एसिड का फैक्ट को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा, जब कोई भी आंट बाइट करती है, ठीक है, कोई भी आंट बाइट है या कोई भी आपको बी है, जब वो काटती है, जैसे मान लो आपके हैंड पे काटे, तो वहां पे क्या हो जाती है, रेडनेस आनी क्रिएट हो जाती है। तो मीन्स उसके जो स्टिंग है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड क्या है, और बोल सकते हैं इसको फॉर्मिक एसिड। ठीक है बेटा, तो इस मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड को ट्रीट कैसे किया जाएगा, भाई किसी बेस के थ्रू क्या किया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा। तो बेस के लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए
इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, बेकिंग सोडा। ठीक है, यानी कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, आपका एक बेस है। तो जब कोई भी एसिड है, यानी कि आपके हैंड पे क्या हो गया, जब कोई भी स्टिंग है, कोई भी आंट है, जब उसको क्या कर रही है, आपके हाथ पे बाइट कर रही है, तो उस टाइम में क्या जाता है आपके हैंड पे, मिथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो उसको कैसे रब करेंगे, मतलब उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर जो कोई भी बेकिंग सोडा उसको रब करेंगे, तो रब करने से क्या हो जाएंगे, जो भी आपको पेन हो रहा था वहां से क्या हो जाएगा, वो रिलीफ हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा मीन्स ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, जो भी एसिड है उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके बेटा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।